स्टैंडर्ड 10th हिंदी चैप्टर नंबर 13 साधुपदेश काव्य है। काव्य के कवि का नाम है काका हाथरसी। सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे, फिर बाद में शब्दार्थ लिखाएंगे और उसके भावार्थ को समझाएंगे। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पुलिस, वैसे लगे मत कांपने। जीव क्या है ब्रह्म क्या, तू कौन है मैं कौन हूँ। स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा, सब फ्लेच्छा छोड़कर। याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया, वह भी नरक का छोड़ दे। पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। काव्य के शब्दार्थ लिख दीजिए। भक्तगण यानी कि भक्त लोग, उपदेश यानी कि भलाई की बात, दूसरे अर्थ में हित की बात भी कह सकते हैं। पोथी, ग्रंथ या तो पुस्तक। गौमुखी, जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है। माला गोलाकार पिरोए हुए तुलसी के मनके। नम्र, विनम्र, छुरी चलना, कपट करना। नगर, शहर, झोपड़ी, कुटिया। दीप, देदीप्यमान या तो दूसरे अर्थ में दिव्य भी कह सकते हैं। देह, शरीर, सीप, छिपी, खोपड़ी, शीर। तर्क, दलील, पोल, रहस्य, भय, डर, जीव, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा या तो ईश्वर। मौन, चुप रहना। धर्म संकट, ऐसी स्थिति जिसमें धर्म का पालन करना कठिन हो। युक्ति, तरकीब, तार्किक, तर्कशास्त्र का जानकार। निष्काम, निरपेक्ष, फ्लेच्छा, फल की इच्छा। झगड़ा गया, चिंता नहीं। पापगढ़, पाप का गड़ा। काशी, पाप मोचनी काशी। तो अब काव्य का भावार्थ समझिए। ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यह तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होगी। आज आप
मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहिए। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिससे आपका सिर शिव की तरह चमकता रहे, शरीर का भी श्रृंगार करते रहें, ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उससे डरकर भयभीत न हो। डरे नहीं कि आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे। यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए। केवल एक स्लेट पर यह लिख कर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तर्क करने वाले अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए, यानी पाप ज़्यादा हो जाए, तो चिंता मत कीजिए। सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते धुल जाइए। तो यहाँ पर काव्य का भावार्थ पूरा होता है। तो हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग करते हैं? व्यंग यानी के कटाक्ष। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पोथी पढ़कर ज्ञानी बनना, हाथ में गोमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना, मुख में राम बगल में छुरी चलाना, उपदेश सुनना। तो उसमें सही आंसर आएगा क, मुख में राम बगल में छुरी चलाना। दूसरा प्रश्न है, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करेंगे? उसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपने को ही ज्ञानी सिद्ध करेंगे, डर के मारे वाद विवाद ही नहीं करेंगे, अपनी झोपड़ी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे, अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेंगे। तो उसमें से सही आंसर है ड, अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है?
दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? तो उसका आंसर है, दिखावा करते हुए साधु हाथ में गोमुखी लेकर माला फेरता रहता है और ऊपर से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकता। दूसरा प्रश्न है, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी शहर से दूर किसी बगीचे में बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? तो दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब न दे पाए तो उनकी पोल न खुल जाए। चौथा प्रश्न है, साधु मौन धारण क्यों कर लेते हैं? तो साधु इसलिए मौन धारण कर लेते हैं कि ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उनका उत्तर देने से वे बच सके। इस युक्ति से उनका धर्म संकट कट जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, वो आपको स्वयं लिखने का है, क्योंकि काव्य का गान, शब्दार्थ और काव्य का भावार्थ हो गया है, तो उसे समझकर सोच विचार के ये 3 प्रश्नों का आंसर आपको लिखने का है। तो चौथा प्रश्न है, ग्रामर का है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोल खुलना, रहस्य प्रकट करना, तो उसका वाक्य प्रयोग स्वयं बना लेना। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। प्रिय, अप्रिय, नम्र, उद्दड़, भीतर, बाहर, भय, निर्भयता, मौन, मुखर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। स्वर्ग, स्वर्गीय, चमक, चमकीला, तर्क, तार्किक, धर्म, धार्मिक, देह, देहिक, नगर, नागरिक। सातवां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। नम्र, नम्रता, कांपना, कंपन, गुणी, गुण, भयभीत, भयभीति। आठवां प्रश्न है, कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। उपदेश, उपदेशक, धर्म, धार्मिक, झगड़ा, झगड़ालू। तो इसी प्रकार से लेसन नंबर 13 पूरा होता है। उसका स्वाध्याय 2 या 3 दिन के अंदर सबको बताने का है।